Good morning, everyone. I hope you all are doing good and have revised whatever is being taught to you yesterday. Today, we will continue from question number 6 of exercise 8.1. Let's move forward with question number 6. Now, question number 6 says prepare a 10 by 10 grid and represent it in the decimal of 0.24. आपको क्या करना है, 10 बाय 10 की ग्रिड बनानी है. तो बनाइए 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 10 वर्टिकल लाइंस. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. गिनो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ही हुई है. आपको एक और बनानी है. अब जब आप अपनी कॉपी से बनाएंगे तो स्केल और पेंसिल से प्रॉपर मेजर करके बनाएंगे. अब आपको किसमें कितना शेड करना है, 0.24. 0.24 का मतलब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितनी नंबर है, 2 नंबर है. तो मतलब नीचे 2 0 रहे होंगे और ऊपर क्या रहा होगा, 24. ठीक. हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाते हैं जब, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 लगा देते हैं. तो हमें इन 100 ब्लॉक्स में से अगर मैंने 10 क्रॉस 10 का ग्रिड बनाया है तो उसमें कितने ब्लॉक्स होंगे, 100. जिसको नहीं यकीन आता है गिन के देख ले. उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 24 ब्लॉक्स को क्या करना है, पेंट करना है. तो ये तो हो गए 20 ब्लॉक्स. इसको अच्छे से आप शेड कर लीजिए. एंड देन 4 ब्लॉक्स, इनको भी हम अच्छे से शेड कर लेते हैं. तो ये हो गया 0.24 शेडेड पार्ट ऑफ 10 क्रॉस 10 ग्रिड. फाइन. क्वेश्चन नंबर 7 we'll do now. Write the following fractions as decimals. हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिखना है. 9 बाय 10 क्या बनेगी, 0.9. अब तक इतना सबको समझ में आ गया होगा. 2 बाय 10 क्या बनेगा, 0.2. 5 बाय 10 क्या बनेगा, 0.5. 21 बाय 10 क्या बनेगा, 2.1. क्यों 21 लिखा, नीचे एक 0 है तो एक प्लेस के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल. देन 83 बाय 10 क्या बनेगा, 8.3. देन 105 बाय 10 क्या बनेगा, 105 लिखा, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, 10.5. और 215 बाय 10 क्या बनेगा, 21.5. आई होप दिस इज क्लियर. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट करते हैं हम. 9/100. तो 9 लिखा, नीचे कितने 0 हैं, 2 0. तो 2 प्लेसेस छोड़ी, उसके बाद लगा दिया डेसिमल. तो ये बना 0.09. ठीक है. फिर क्या है, 12/100. तो 12 लिखा, 2 प्लेसेस छोड़ी, डेसिमल लगा दिया. ये हो गया आंसर. देन आया 65/100. 65 लिखा, 2 प्लेसेस छोड़ी, लगा दिया हमने डेसिमल. सिमिलरली 201/100 है, तो 201 लिखा, 2 प्लेसेस लेफ्ट राइट हैंड साइड से काउंट की और यहाँ लगा दिया डेसिमल. देन है 383/100. तो 383 लिखा, लास्ट से 2 प्लेसेस काउंट की और लगाया डेसिमल. देन लिखा 2105/100. तो 2105 लिखा, लास्ट से 2 प्लेसेस कैलकुलेट की और उसके बाद लगा दिया डेसिमल. है या नहीं आसान? ये बहुत आसान है, सबसे इजी चैप्टर है. आप करोगे आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर
बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सेज 43/1000, तो 43 लिखा, नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 3 प्लेसेस छोड़ो, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाओ तो ये बना 0.043। फोर्थ वन सॉरी इसी का है नेक्स्ट 122/1000। देखो 122 लिखा, 3 प्लेस गिनी, यहाँ डेसिमल लगाया 0। डेसिमल से पहले आप 0 लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर 5/1000, 5 लिखा, 3 प्लेसेस गिनी, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ लिख दिया 0 0, आंसर आ गया 0.005। फिर आया 8201 डिवाइडेड बाय 1000, 8201 लिखा, नीचे से 3 प्लेसेस देखी, यहाँ लगा दिया डेसिमल। देन इज 7383 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा, 7383 लिखा मैंने, पीछे से 3 प्लेसेस काउंट की और यहाँ लगा दिया डेसिमल। नेक्स्ट इज 9119 डिवाइडेड बाय 1000, 9119 लिखा, लास्ट से 3 प्लेसेस काउंट की और यहाँ लगा दिया डेसिमल, और ये हो गया कन्वर्ट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says, write the following decimals as fractions with denominator 10 or 100 or 1000। आपको इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लिखना है। मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ। 1.2 है, कैसे लिखोगे, 1.2 लिखो, इस डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो नीचे लिख दोगे 10, तो आंसर आ जाएगा 12/10। ठीक, नेक्स्ट इज 2.01, 2.01 ये डेसिमल को हटाओ तो कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 2 डेसिमल के बाद, तो नीचे लिख दो 200, तो आंसर आ गया 201/100। देन नेक्स्ट इज 0.23, इस डेसिमल को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में लिखोगे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो ये बन जाएगा 23/100। नेक्स्ट वन इज 0.9, ये डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, तो नीचे आ जाएगा 10, तो आंसर आ गया 9/10। देन इज 2.31, डेसिमल हटाया तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, तो ये बना 231/100। देन वी हैव 7.2, ये डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आएगा, 10, तो ये हो जाएगा 72/10। देन नेक्स्ट इज 9.89, इसको डेसिमल को हटाओगे, डेसिमल के कितने डिजिट है, 2, तो ये हो जाएगा 989/100। देन वी हैव 1.01, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 100, तो आंसर आ गया 101/100। देन नेक्स्ट इज 4.002, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो नीचे भी कितने जीरो आ जाएंगे, 3, तो आंसर आ जाएगा 4002/1000। एंड द नेक्स्ट इज 3.205, तो यहाँ पे भी डेसिमल हटाने के बाद 3 जीरो आएंगे, तो ये हो जाएगा 3205/1000। आया समझ, बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Prepare a place value table with columns of tens, ones, tens, hundreds and thousands and insert the following decimal। आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड इधर टेंथ प्लेस, टेंथ। ठीक है, देन 100,
देन 1000, ठीक। हमें क्या करना है, ये टेबल बनानी है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/10। इसका मतलब हो गया 1/100। इसका मतलब हो गया 1/1000, ठीक। इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। नाउ फर्स्ट नंबर इज, यहाँ डेसिमल से पहले वाला नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद वाला नंबर, यहाँ पर होल पार्ट, और यहाँ कौन सा आएगा, डेसिमल वाला पार्ट। फर्स्ट वन इज 2.1, ठीक। तो वंस प्लेस पे 2 है एंड टेंथ प्लेस पे 1 है। नेक्स्ट वन है 12.1, पहले हम सारे लिख लेते हैं, देन 6.29, देन 4.9, 3.41, then we have 12.127, then we have 29.819, and then we have 71.021, ठीक। तो अब है 12.1, 1 कैसी टेंथ प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, देन ये टेंथ प्लेस पे है, देन 6.29, so this is 6 ones place, 10th place and 1000 place, then again ones place and 10th place, then again ones place, 10th place and 100th place, then again 10th place, ones place, 10th place, 100th place and 1000th place, again 10th place, ones place, 10th place, 100th place and 1000th place, then 10th place, ones place, 10th place, 100th place and 1000th place। ये क्या होता है, आपका प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। हम इसे क्यों बनाते हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि डेसिमल से पहला कौन सा नंबर है और डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है। ये बहुत आसान है, अगर आप खुद से करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10। Write any 3 decimals each with 1 decimal place। 1 decimal place के साथ हमें क्या लिखना है, डेसिमल्स लिखने हैं विद 1 decimal place। तो 1 decimal place मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, लिख लो 2.1, 0.9, 12.6। डेसिमल के बाद कितना नंबर आया, एक नंबर। सेकेंड, विद 2 decimal places, डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए, 0.65, 29.48, 5.99। डेसिमल के बाद कितने नंबर आए, 2 नंबर। नाउ डेसिमल के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 3 नंबर आने चाहिए, 3.956, 71.201, 0.005, ठीक। आए समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। हमें क्या करना है, इसे राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने हैं हमें डेसिमल। फर्स्ट है 2.17, तो कैसे लिखेंगे, 2 into 1 plus 1 into 1/10 plus 7 into 1/100। यहाँ पर 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है,
ये 10th प्लेस पे है और 10th प्लेस पे होता है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 100th प्लेस पे है तो हम क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई। सेकेंड इज 10.8, तो इसे क्या लिखेंगे 1 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 8 into 1 upon 10। नेक्स्ट वन, इसे क्या लिखेंगे 340.5, तो 3 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 5 into 1 upon 10। Now its fourth part, 126.45, तो ये क्या बनेगा 1 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 6 into 1 प्लस 4 into 1 upon 10 प्लस 5 into 1 upon 100। Now fifth one is 701.26 and sixth one is 3.914। तो क्या लिखेंगे 7 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 1 into 1 प्लस 2 into 1 upon 10 प्लस 6 into 1 upon 100। ठीक, और यहाँ 3 into 1 प्लस 9 into 1 upon 10 क्यों करें क्योंकि डेसिमल के बाद है, प्लस 1 into 1 upon 100 प्लस यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 4 into 1 upon 1000। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये सब सॉल्व करने हैं। अब आप क्या करेंगे, आप क्लास वर्क अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 9th और 11th वापस से करेंगे। डू क्वेश्चन 9th एंड क्वेश्चन 11th अगेन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। दिस इज एन इजी चैप्टर, so you will be able to understand everything I am trying to convey to you. So that's it for today's class. We'll move forward in next class. Thank you and have a nice day.